हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है, जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल अंतिम प्रहार। यह पेपर थर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर का बुक है। इसमें टोटल 30 टेस्ट पेपर दिए गए हैं। हम लोग इससे पहले टेस्ट पेपर 1 to 12 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट पेपर 13 एंड 14 इसी में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? तो इसका आंसर है आकस्मिकता निधि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है कितना है? तो इसका आंसर है 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? तो इसका जो आंसर है वह आपका संतुलन स्तर बिंदु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है ताइपिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो इसका आंसर है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एकाधिकारी की सीमांत आय होती है तो कीमत से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन है? तो इसका आंसर है यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर है 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है पेरू धारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो 11 का जो सही आंसर है वह आपका भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं तो क्या आते हैं? इसका आंसर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं SLR यानी सांविधिक तरल अनुपात। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है IRDP का मुख्य उद्देश्य है तो इसका आंसर है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर है गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जनरल डायर की किसने गोली मार करके हत्या की थी? तो इसका आंसर है उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है करो या मरो का मंत्र या नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है सर पी लॉरेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका आंसर है समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था तो इसका आंसर है 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी जो है मानस नदी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है?
तो इसका आंसर है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर है रॉलिंग ट्रॉफी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, इंडियाज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसकी है? तो इसका आंसर है रघुराम जी राजन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1956 ईस्वी में जो है LIC की स्थापना हुई। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है पोलो से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है जर्मनी जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ से देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल देने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो उसे सैनिटरी लैंड फिलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है डार्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है, थोड़ा देख लीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, क्या आवेश पैदा करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र आवेश पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सी खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, एड्स होता है तो किससे होता है? तो एड्स जो होता है वायरस से होता है, HIV वायरस से जो है एड्स बीमारी होता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा तो क्या होती है? तो इसका जो आंसर है वह आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो इसका आंसर है कॉकरोच और सिल्वर फिश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है लेजर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र है A बराबर V माइनस U/T। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका जो आंसर है बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका आंसर है 2882। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी से यानी माइक्रोस्कोप से जो है सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर है कपास जो है प्राकृतिक रेशा है, बाकी रेयॉन और नायलॉन जो है कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। कंट्रोल यूनिट है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है CPU का एक भाग होता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है वर्ण यानी कैरेक्टर क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका
कंप्यूटर में स्टोर किया गया चिन्ह जो है वर्ण या कैरेक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है एक प्रकार का प्लेट जिस पर सूचनाएं अंकित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, डीपीआई क्या है? तो इसका आंसर है रिजोल्यूशन मापने की युक्ति है डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो पहला पेज डैश के रूप में जाना जाता है, तो होम पेज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, वह सेगमेंट जिसमें व्यवसायी अपनी वस्तु प्रत्यक्षतः अंतिम उपभोक्ता को बेचता है डैश कहलाता है। तो इसका आंसर है वह आपका B2C कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, डैश आपके कंप्यूटर को एक अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। तो इसका जो आंसर है वह आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99, डैश दो नेटवर्कों के बीच होने वाले सभी ट्रैफिकों को मॉनिटर करता है लेकिन कुछ निश्चित ट्रैफिक को ब्लॉक करता है जो इंट्रूडर या घुसपैठिए हो सकते हैं। तो इसका आंसर है फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित प्री कोडेड इंस्ट्रक्शंस का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका आंसर है प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर है वह आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले सिंगल विंडोज मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, निम्न स्तरीय भाषाएं क्या है? तो इसका जो आंसर है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिक क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका विज्ञान की एक शाखा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लॉजिक ऑपरेटर क्या है? तो इसका आंसर है ऑपरेटर चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है पेपर टेप क्या है? तो इसका आंसर है पेपर टेप जो है एक प्रकार का रिबन होता है यानी फीता होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है साधन क्या है? तो इसका आंसर है साधन कंप्यूटर से जुड़े उपकरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है? तो इसका आंसर है एक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्कैनर है, तो स्कैनर क्या है? तो इनपुट का एक साधन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो 110 का सही आंसर है, देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक छपाई मशीन भी है, एक डेटा प्रोसेसिंग भी है, ए बी दोनों। तो इसमें जो सही आंसर है क्या होना चाहिए? ए बी दोनों बोल रहा है, तो डेटा को भी प्रोसेसिंग CPU के माध्यम से तो होता है। तो देख लीजिएगा क्या होगा इसमें, आंसर इसमें दिया है डी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यानी जीके से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। झारखंड जीके से संबंधित प्रश्नों को 111 नंबर क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका एक सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112, झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है वह क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है जनानी झूमर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था? तो जिससे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। तो इसका आंसर है भारतीय वन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1933 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सी कच्ची सामग्री का भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका
तांबा और वन आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118 मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है धनबाद में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119 कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? तो इसका आंसर है 3 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 121 देखते हैं, सितंबर 2017 तक निम्नलिखित में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है? तो इसका आंसर है शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा दोनों ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122 निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में निधन हो गया था? तो इसका जो आंसर है वह आपका बिरसा मुंडा जी का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123 झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है धरती आबा का उलगुलान, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124 झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका जोन्हा फॉल्स को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125 झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो इसका जो आंसर है बिहार का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 झारखंड की कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका विवाहित महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है दर्प नारायण सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128 आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? तो इसका जो है सही आंसर है 128 का दयामानी बारला को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिलों में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक असादी चट्टान है? तो इसका आंसर है डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकती है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है उद्यमी सखी मंडल योजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका रजरप्पा जलप्रपात पलामू, ये गलत है। रजरप्पा जो है पलामू में नहीं है बल्कि ये रामगढ़ में है। बाकी हुर्रू जलप्रपात रांची में है, हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिम सिंहभूम में है, निचली घाघरी जलप्रपात लातेहार में है, रजरप्पा आपका रामगढ़ में, इसे याद रखिएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर law@facebook नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है निकिता सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना किले कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिम सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 134 नंबर क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो सौरिया पहाड़ी इसका सही आंसर है। मित्रों जिनको भी PDF चाहिए वे हमारे 7762840035 इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कीजिए, आप लोगों को कुछ शर्तों के साथ जो है PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 135 नंबर क्वेश्चन है रांची प्लेटो जो है छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका दक्षिण हिस्से में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन झारखंड का डोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो डोकरा या धोकरा, दो नाम, धोकरा भी से लिखता है कहीं तो देख लीजिएगा। डोकरा या धोकरा जो है ये ध से धोकरा और ध से धातु, इसका सही आंसर होगा धातु, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है?
तो इसका आंसर है जमशेद जी टाटा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो इसका आंसर है वह आपका पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 139, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। 140 नंबर क्वेश्चन, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर है विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका जो है ढाल विद्रोह या धाल विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ धाल या जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट है पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है गुमला जिले में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ होती है? तो इसका आंसर है नेतरहाट में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है? तो इसका आंसर है बंजारा का, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 146, किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? तो इसका जो आंसर है बिरहोर का, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को जो है इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका सोवियत संघ के सहयोग से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, मुरी में एल्यूमिनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1938 ईस्वी में। तो आज जो है टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर जो है 13 ही समाप्त होता है, इसी में हम लोग टेस्ट पेपर 14 को भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 14 का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? तो इसका जो आंसर है सेंट जॉर्ज दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है जर्मनी का वीमर संविधान से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं रहा, बाकी सभी मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकार कितने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर है मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कार और पेट्रोल है तो क्या है? तो इसका आंसर है पूरक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी कार है और पेट्रोल नहीं तो नहीं चलेगी, और पेट्रोल है कार नहीं तो वो भी नहीं चलेगा, तो एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है मनीला में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नियत लागत के संगत है? तो इसका आंसर है संपत्ति पर बीमा प्रीमियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसका आंसर है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, उस मजदूरी के लिए दावे को सहायता मिलेगी? तो इसका जो आंसर है श्रम उत्पादिता में वृद्धि से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, भूपृष्ठ पर जनित वायुमंडलीय दाब किस कारण से होता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? तो इसका आंसर है फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकता है? तो इसका आंसर है इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से जो है सुनामी की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो इसका आंसर है लोक लेखा समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन चीन की राजधानी है? तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है,
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बेरेन और लुथियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वह आपका J.R.R. टॉकियन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर डैश स्थित है, तो कौन सा स्थित है? तो इसका आंसर है दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है द इंडिया आई लव उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सुधी रमन कप 2021 का विजेता कौन है? तो इसका जो आंसर है चीन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक एशियाई देश नहीं है? तो इसका आंसर है मिस्र जो है एशियाई देश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23, झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 से 1900 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा जी ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 1977 में आपातकाल की स्थिति के बाद भारतीय जनसंघ का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है चावल किस प्रकार की फसल है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय फसल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चावल उगाने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? तो इसका जो आंसर है मुख्य खेत की तैयारी की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में कावेरी नदी के पानी को लेकर जल विवाद है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी जल विवाद होता है पानी को लेकर के। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद मुजफ्फरपुर से संबंधित है? तो इसका आंसर है लीची, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नेपाल चीन सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में जो है क्या किस नाम से जाना जाता है इसको? तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, केरोसिन निम्नलिखित कार्यों में उपयुक्त होता है किसमें? तो इसका आंसर है ईंधन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, विलीन जैवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वह कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34, दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? तो इसका आंसर है शंकु कोशिकाएं की, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि? तो इसका आंसर है उसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है इसलिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। जहाज की चाल मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका जो आंसर है नॉटिकल मील से, ये नॉट में सही आंसर होगा। जहाज की चाल जो है नॉट में मापी जाती है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन के साथ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, धाराओं में बहते पानी को मानव निर्मित चैनलों में मोड़ा गया और इन चैनलों के जरिए पहाड़ी की ढलानों के नीचे स्थित कई गांवों में पहुंचाया गया, इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका इसे कुहल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक यानी क्या होता है? तो इसका जो आंसर है जीवित होता है। जैविक घटक जीवित होता है और अजैविक घटक मृत होता है। निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने, तो इसमें जो असंगत है प्लास्टिक कचरा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है सौर सेल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं से तोड़े जा सकते हैं उनको डैश कहते हैं, तो उन्हें जो है बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44, डैश जीव विज्ञान की शाखा है जो जीवित जीवों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, तो इसका आंसर है जीव रसायन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, धारा के प्रवाह वाली लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं
डैश है तो क्या है, तो एक समान है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है SSR एक संकेंद्रीय धातु वलय का युग्म समाहित करना है जो द्विविद्युत अधस्तर पर उत्कीर्ण है जिसके साथ रेखा छिद्र विपरीत दिशाओं में उत्कीर्ण है। SSR प्रतीक है, तो यह जो है स्प्लिट रिंग रेसोनेटर का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्रों के गैर स्रोतों को पहचाने, तो इसका आंसर है विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 अधिकांश देशों में घरेलू उपयोगिता धारा डैश हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ AC है, तो इसका जो आंसर है 50 है, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है एक विद्युत मोटर में स्लिप्ड वलय की क्या भूमिका होती है, तो इसका जो आंसर है वह आपका संचारक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका आंसर है 1.33 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है डेटा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो आंसर है डेटा जो है चिन्हात्मक डेटा और संख्यात्मक डेटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग है, तो इसका आंसर है डेटा से सूचना निकालने का प्रोसेस जो है डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बड़े कंप्यूटर प्रोसेसर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है CPU कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग में सभी डेटा प्रोग्राम आदि रखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटरों की मेमोरी है, तो इसका आंसर है भीतरी तथा बाहरी दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों। नेक्स्ट है मुख्य मेमोरी के भाग होते हैं, कौन होते हैं, तो इसका आंसर है रैम और रोम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के प्रकार है, तो इसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोग्राम क्या है, तो इसका आंसर है प्रोग्राम जो है किसी कार्य के करने की विधि को प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसका जो आंसर है वह आपका बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये सभी जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर है वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में कंप्यूटर और उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति के बीच एक कड़ी है, यह भी सही। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई काम कंप्यूटर से कराना कठिन होता है, ये सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, तो इसका आंसर है मल्टी प्रोग्रामिंग तथा टाइप शेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो इसका आंसर है वर्ड प्रोग्रामिंग पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज और हार्ड प्रोग्रामिंग पैकेज, ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बाइनरी नंबर है, तो 0 और 1 जो है बाइनरी डिजिट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसी PC का कौन सा आवश्यक भाग है, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा आवश्यक भाग है, तो इसका जो आंसर है सिस्टम यूनिट, VDU या मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है VDU कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है MS-DOS क्या है, तो एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, किसी दस्तावेज के प्रिंटिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 107 का जो सही आंसर है वह आपका किसी भी दस्तावेज को छापने से पहले उसका पेज सेटअप करना आवश्यक होता है, ये सही है। किसी भी दस्तावेज की छपाई से पहले प्रिंट प्रीव्यू द्वारा उसे देख लेना अच्छा रहता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 108, क्लोज प्रीव्यू को क्लिक करने पर क्या होता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका प्रिंट प्रीव्यू की विंडो गायब हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर है वह आपका पब्लिशर के ड्राइंग टूल बार में चित्रों की को डिजाइन करने की असीमित सुविधाएं उपलब्ध है, ये सही है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया DTP सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर है फॉर्म्स
पिक्चर्स टूल बार है, कंट्रोल शिफ्ट कुंजियाँ हैं, ए और बी दोनों सही है। अब यहाँ जीके झारखंड जीके से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 111 झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? तो इसका आंसर है बीजेपी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। नेक्स्ट है 112 झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? तो ये उड़ीसा राज्य से, अब जो है राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 हेमंत सोरेन ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया? तो इसका आंसर है 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2015 तक, और अभी भी जो है ये वर्तमान में सीएम है, और ये जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर है बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115 औद्योगिक दृष्टिकोण से डैश जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पूर्वी सिंहभूम। ऐसे तो जमशेदपुर को जो है औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन इसमें पूर्वी सिंहभूम भी हो जाएगा औद्योगिक दृष्टिकोण से, इसे भी कहा जा सकता है और उसे कहा जाता है जमशेदपुर को। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है 2110.40 किलोमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले का उपविभाजन यानी सब डिवीजन नहीं है? तो इसका जो आंसर है घाघरा, चैनपुर, बसिया, ये जो है कोई भी नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एम एस धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 118 का सही आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति की मृतकों को याद रखने के लिए शमशानगिरी जगह है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका मुंडा में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? तो करम जो है एक पेड़ का नाम दर्शाता है। 120 का नंबर जो है 120 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 121 वेंकैया नायडू ने निम्न में से किसकी घोषणा झारखंड राज्य के लिए की? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 24/7 दूरदर्शन के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122 निम्नलिखित में से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है पिस्का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 123 झारखंड के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है रांची की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो लोकसभा 14 है और राज्यसभा के 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति किसे कहते हैं? तो असुर जनजाति को जो है पुरानी जनजाति कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है होड़ो जगर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन झारखंड की कला और लोक संगीत में डैश की सुंदरता परिलक्षित होती है? तो इसका आंसर है प्रकृति की सुंदरता जो है परिलक्षित होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128 झारखंड के लातेहार जिले के राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129 केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपनी किस 45 वर्ष पुरानी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन ईदी मी डैश जनजाति के विवाह का तरीका है? तो इसका आंसर है असुर जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो इसका आंसर है मुकुंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है? तो यह जो नारा दिया था बिरसा मुंडा जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है कांके में टेंडर ग्राम में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने भीमराव अम्बेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू किया है? तो विधवाओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर है और माझी रांची में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कारो किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है कारो जो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से किस जगह पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ? तो इसका आंसर धाल भूमि में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो इसका आंसर है व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण और कम पानी रोके रखने की क्षमता के कारण। उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कालामाटी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व तो बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो आंसर है खूंटी जिले में था। पहले जो है रांची जिले में आता था ये, अब बाद में जो है रांची से अलग होकर के खूंटी जिला का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है 143 झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा होकर बहती है प्रवाहित होती है वो क्या है? तो साहिबगंज जिला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है? तो लातेहार जिले में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? तो इसका आंसर है युवा गृह है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिंहबोंगा किस जनजाति का मुख्य देवता है? तो संथाल, उरांव, मुंडा, इन सभी का। नेक्स्ट देखते हैं 146 का जो है इसमें आंसर दिया है सी, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 147 बोकारो लौह इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति किस स्थान से होती है? तो इसका आंसर है केवझर से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है तिलैया से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 नंबर NH 100 झारखंड राज्य में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो इसका आंसर है 133 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन NH 33 सड़क की झारखंड राज्य में कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 333 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है टेस्ट पेपर 14 भी यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।